अभी आप जहाँ पे हो, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आईसीडीएन सीएफएस होता है। ये सीएफएस है यार, जिसको कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोला जाता है। यहाँ पे काम क्या होता है? कस्टम क्लियरेंस का। जो आपका सामान, आप पहले हम कहाँ पे गए? वेयर हाउस पे। वेयर हाउस पे आपका सामान कंप्लीट किया है ना, वहाँ से सामान आएगा यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा? इसका कस्टम क्लियरेंस होगा, कस्टम एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ से कस्टम क्लियरेंस, कस्टम एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे सील लगता है। देखो यहाँ पे सील भी है, कंटेनर के ऊपर सील लगा है ना। यहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस करने के बाद कंटेनर के ऊपर सील लगा दिया जाता है, और सारे आपके शिपिंग बिल और सारी चीजें फाइल करने के बाद फिर अभी आपका कंटेनर कहाँ पे जाएगा? पोर्ट में। अब पोर्ट में जाता है, डायरेक्ट आपके फैक्ट्री से पोर्ट में नहीं जाता, राइट। तो ये जो सीएफएस यार्ड है, यहाँ पे सारा कस्टम का काम होता है। ये कस्टम बाउंडेड एरिया होता है। ऐसे आपको यहाँ पे विजिट करने के लिए परमिशन चाहिए, जो हमने ली है, राइट। तो विद परमिशन यहाँ पे आप आ सकते हो, पर एक्चुअल में देखने जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल किसका है? सीएचए का रोल है ना, जो यहाँ पे पूरा आपका काम करके देता है, कस्टम क्लियरेंस का, एग्जामिनेशन का। यार्ड में यहाँ पे देखो कंटेनर सारे पड़े आपके सामने, तो ये एम्प्टी कंटेनर पड़े हैं यहाँ पे। आप कंटेनर बुक करवाते हो तो इन्हीं में से आपको कंटेनर दे दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे मुंबई में देखने जाए ना तो 20 से 25 ऐसे सीएफएस यार्ड है अलग अलग, और उनमें से एक ये यार्ड है ना। तो ये अलग अलग यार्ड से कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस का काम होता है। आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो तो चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ से फिर अंदर जाती है, फिर कस्टम्स आती है, उसको चेक करती है, एग्जामिनेशन करती है, फिर आपको क्लियरेंस देती है, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। सेम चीज़ एक्सपोर्ट में, आपका सामान यहाँ पे आएगा, एग्जामिन होगा, क्लियरेंस होगा, डॉक्यूमेंट फाइल हो गए, अप्रूवल दिया जाएगा, सील लगाए। 2 सील लगते हैं कंटेनर में, एक सील लगता है कस्टम का, एक सील लगता है शिपिंग लाइन का। 2 सील लगने के बाद आपका कंटेनर लोड होके जाएगा पोर्ट के अंदर। वहां पे आती है आपकी वेसल, उसमें हो जाएगा वो बर्थ, और सामने वाली कंट्री के लिए निकल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे आने के बाद, क्लियरेंस होने के बाद फिर लगा देते हैं। हाँ जी जी, पहले कुछ नहीं लगता। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको 3 तरह के स्टफिंग बताए थे, राइट। एक होता था फैक्ट्री स्टफिंग, जिसमें आपके पास खुद सेल्फ सीलिंग की परमिशन होती है। दूसरा होता है आईसीडी स्टफिंग। यहाँ पे आप पीछे देखो, ये वायर है, वायर एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो आप देखो ये डॉक स्टफ है, मतलब आईसीडी स्टफ है, कंटेनर में लोड होके नहीं आया, लूज आया यहाँ पे, है ना। तो लूज अभी यहाँ पे आया, ये कंटेनर फॉर एग्जांपल पड़ा है, ये लोगों के लिए ये वेकेंट रखा है। तो अभी क्या होगा, इसको खोल के ये इसका एग्जामिन करके सामान को इसमें लोड कर दिया जाएगा, कस्टम क्लियरेंस किया जाएगा, शिपिंग बिल फाइल किया जाएगा, फिर इसके ऊपर एक कस्टम का सील, एक लाइन का सील, दोनों लगा के जाएगा अभी पोर्ट के अंदर। ये पहली कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर है, इसको बोला जाता है आईसीडीएन सीएफएस स्टफिंग। दूसरा जो आपका स्टफिंग होता है वो होता है ऑन व्हील। लाइक आप अपने वहां पे वेयर हाउस पे कंटेनर को बुला लो, वहां पे पड़े थे ना कंटेनर, उसको बुला लो, वहीं पे ही लोड कर दो। पर आपके पास परमिशन नहीं है, तो फिर आप लेके कहाँ पे आओ इसको? ये जगह पे, सीएफएस पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कस्टम क्लियरेंस सब हो जाएगा, यहाँ पे उसको सील लगा दिया जाएगा, फिर जाएगा पोर्ट के अंदर, है ना। ये 3 तरह के स्टफिंग मैंने आपको सिखाए थे। इसमें एक ऑन व्हील होता है, ये सीएफएस स्टफिंग होता है, और एक आपका फैक्ट्री स्टफिंग, जिसको आप सेल्फ सीलिंग बोलते हो। 3 तरह के परमिशन आपको यहाँ पे, इस तरह से काम कैसे चलता है आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो एक वो बात। फिर यहाँ पे जो है आपका सीएचए पर्सनली आएगा, अदरवाइज उसका कोई भी आदमी यहाँ पे आपको दे देगा, वो आपका सारा काम यहाँ पे करके देगा। लाइक कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस वो करवा के देता है, खुद नहीं करता। करने की अथॉरिटी है पूरे कस्टम डिपार्टमेंट के पास, वो लोग आपको करके देंगे, राइट। और करवाता है वो बिहाफ ऑफ आपके लिए। तो बीइंग एक्सपोर्टर आपका रोल क्या है कि अपने वेयर हाउस पे अपना सामान सारा कंप्लीट रखो, है ना, और यहाँ पे लेके आओ। बाकी का यहाँ का पूरा काम है वो आपका सीएचए आपको कंप्लीट करके देगा, फिर यहाँ से आपका सामान जाएगा डायरेक्ट पोर्ट के अंदर, राइट। तो ये सीएफएस का रोल एक्चुअल में ये होता है, एग्जामिन करना, क्लियरेंस करना, शिपिंग बिल फाइल करना, राइट। आपको यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, अप्रूवल मिलने के बाद ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट पोर्ट के अंदर कुछ चीज नहीं जाती, बीच में ये चीज आती है। यहाँ पे कोई भी कंटेनर आता है, कोई भी कंटेनर आने के बाद उसको क्लियर होने में हार्डली 1 से 2 घंटा लगता है, ठीक है ना। इट्स नॉट डेट मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ, एक दिन में हो जाता है ना? एक दिन नहीं, 1 से 2 घंटे में हो जाता है आपका क्लियरेंस। आपका कंटेनर आया, यहाँ से क्लियरेंस होके 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कब लेके आते हैं? जब वेसल का टाइम होता है उसके आसपास के दिन में। मैं आपको प्लानिंग मैनेजमेंट अभी पोर्ट पे जाके समझाऊंगा।
ये सीएफएस अपना यहाँ रखने का वो कोई चार्ज नहीं लेगा? यहाँ पे CFS पे आपको अगर कुछ भी सामान रखना है तो उसके चार्जेस होते हैं। लाइक आप कितनी जगह यूटिलाइज करते हो उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो यहाँ पे ये लोगों का वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी है। उसके वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ में आप आके अपना सामान लेके आके रख के फिर लोडिंग कर सकते हो। तो CFS यार्ड में आपको वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटीज़ मिलती है। CFS यार्ड में बड़ी बड़ी यहाँ पे आप क्रेन देख सकते हो मेरे सामने, ये क्रेन की भी फैसिलिटीज़ है, कंटेनर दिए है, कस्टम डिपार्टमेंट भी यहीं पे है, CHE की सर्विसेज भी यहीं पे है। तो ओवरऑल देखने जाए तो CFS एक एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ से आपका A से लेके Z तक पूरा लॉजिस्टिक का काम हो जाता है। आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से भी मिल जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जैसे सीएफएस का ऑर्गेनाइजेशन? CFS आता है वैसे तो भारत सरकार के अंतर्गत, पर अभी काफ़ी प्राइवेट संस्था है इसको चला रही है, पर इसका मेन अथॉरिटी है भारत सरकार के पास। तो यहाँ पे मतलब वही मतलब जो कस्टम ऑफिसर्स रहते रहेंगे जी जो मतलब एवरीडे, बाकी तो प्राइवेट जी, प्लेयर्स। CFS है ना, ये पोर्ट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पे पीछे ही पोर्ट है, इसका एक्सटेंडेड एक पार्ट है ना। तो वैसे कोई कोई मालिकी की किसी की जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। क्लियर?